कानून लागू होने के बाद देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि इस तरह के सुरक्षा की व्यवस्था सरकार को करनी पड़े। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि ये जो पूरी एक थ्योरी चलाई जा रही है कि ये जो कानून है ये खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ है, इसके पीछे क्या सच्चाई है। सीएए का कानून नागरिकता को समाप्त करने के लिए नहीं बल्कि भारत की नागरिकता की प्राप्ति के लिए बनाया गया है। तो पहला इसका सिद्धांत समझ लीजिए, ये किसी की भी नागरिकता समाप्त नहीं करेगा बल्कि ये नए लोगों को नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता लेने के लिए बिल्कुल नहीं है। और ये कानून आज का नहीं है बल्कि ये कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय का है, जो पहली बार वर्ष 1955 में लागू हुआ था और उसके बाद इस कानून में कई बार संशोधन हुए और अब तक ये कानून कुल 6 बार इसका संशोधन हो चुका है। और मोदी सरकार के संशोधित कानून को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहते हैं। तो ये आज का कानून नहीं है, 1955 में ये पहली बार लागू हुआ था, उसके बाद 6 संशोधन इसमें हुए और फिर ये जो नया रूप इसका है ये 2019 में आया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून का भारत के लोगों की नागरिकता से असल में कोई लेना देना है ही नहीं। भारत में रह रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों पर इस कानून की नागरिकता का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। यानी जो लोग पहले से ही भारत में रह रहे हैं, जिनके पास पहले से ही भारत की नागरिकता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, उनका इस कानून पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह कानून भारत के लोगों की नागरिकता के बारे में है ही नहीं। यह कानून भारत के उन 3 पड़ोसी देशों के बारे में है जहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मोदी सरकार इस नए कानून के तहत भारत की नागरिकता देना चाहती है। और अब आप ये नोट कर लीजिए बात कि ये देश कौन कौन से हैं। ये 3 हमारे पड़ोसी देश हैं और ये हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। आज हम आपको ठीक से समझा रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि हमारे देश के लोग, हमारे दर्शक, कम से कम उन्हें इस कानून के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए और आप चाहें तो दूसरों को भी इसके बारे में समझा सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले आपकी जानकारी बहुत जरूरी है और आपकी जो जानकारी है, अगर आप खुद अपनी जानकारी को बढ़ाएंगे तो फिर यह जानकारी देश में भी फैलेगी। तो इन तीनों ही देशों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं। वो अल्पसंख्यक माने जाते हैं क्योंकि उनकी संख्या वहां बहुत कम है। और यह नया कानून यह कहता है कि इन अल्पसंख्यक समुदायों के जो लोग 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ चुके हैं, उन्हें मोदी सरकार भारत की नागरिकता दे देगी। तो ये तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो 3 देश हैं ये असल में तीनों ही इस्लामिक देश हैं और इन तीनों देशों में ये जो साथ में आप देख रहे हैं हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, ये लोग अल्पसंख्यक हैं। और आपने देखा होगा कि इन तीनों ही देशों से ये खबरें आती रहती हैं कि इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर वहां पर अत्याचार होता है, इन्हें इनके जो अधिकार हैं वो नहीं दिए जाते और बहुत सारे लोग परेशान होकर किसी न किसी तरीके से वापस भारत भाग आते हैं। अब देखिए, इसके पीछे कुछ आंकड़े भी समझिए। वर्ष 1972 से 2011 के बीच कुल 18,74,000 लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आ चुके हैं। और इन लोगों में कितने मुस्लिम हैं और कितने गैर मुस्लिम और हिंदू हैं, इसका अभी कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन सारे अनुमान यह कहते हैं कि इस कानून से इन तीनों देशों के लाखों गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को, जिसके लिए इन लोगों को सरकार द्वारा बताई गई एक वेबसाइट पर पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर यह प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और ये जो इसमें अगर आप देखेंगे, इन तीनों देशों से धर्म के नाम पर अत्याचार का शिकार होने पर जो लोग आते हैं, उनमें शायद ही कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति होगा। ऐसे लोगों की संख्या या तो ना के बराबर है या फिर बहुत ही मामूली होगी, जिन्हें उनके धर्म की वजह से पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में जिन पर अत्याचार होता हो, जिन्हें उनके अधिकार उनसे छीन लिए गए हों धर्म के कारण। किसी भी इन तीनों ही देश में मुसलमान व्यक्ति पर इस तरह के अत्याचार नहीं होते, बल्कि हिंदुओं पर होते हैं, सिखों पर होते हैं, जैन धर्म, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों पर होते हैं। अभी इस वेबसाइट के बारे में केंद्र सरकार ने कोई नई जानकारी अभी नहीं दी है, लेकिन जैसे ही हमें इस वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी
हम आपको भी इसके बारे में जरूर बताएंगे, ताकि जो लोग इन तीनों देशों से भागकर 2014 तक हमारे देश में आ चुके हैं वो अपनी नागरिकता के लिए इस वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। और यह एक बड़ा कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा आपको पुरानी स्लाइड पर ले जाता हूं कि इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया है, मुस्लिम नागरिकों को शामिल क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि इन तीनों ही देशों में ये मुस्लिम बाहुल देश हैं। यहां पर इस्लाम को मानने वाले लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि वो मेजॉरिटी में है और उन पर धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव का शिकार वो नहीं होते हैं। इसलिए इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इस कानून को लेकर एक बात यह भी कही जाती है कि इसमें मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान क्यों नहीं है और भारत सरकार सिर्फ हिंदू और बाकी गैर मुसलमानों को ही भारत की नागरिकता क्यों दे रही है। तो ऐसे लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों ही मुस्लिम बाहुल देश हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और पाकिस्तान में 97%, अफगानिस्तान में 99.7% और बांग्लादेश में 91% मुसलमान रहते हैं। और इसलिए इन देशों के मुसलमानों को भारत की नागरिकता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और कोई भी देश किसी दूसरे की बहुसंख्यक आबादी को नागरिकता देने के लिए कभी कानून नहीं बनाता, क्योंकि नागरिकता की जरूरत बहुसंख्यक आबादी को होती ही नहीं है। इसलिए आप खुद ही सोचिए, पाकिस्तान में रहने वाला कोई मुसलमान भारत की नागरिकता क्यों चाहेगा, अफगानिस्तान में रहने वाला कोई मुसलमान भारत की नागरिकता क्यों लेना चाहेगा और बांग्लादेश में रहने वाला वहां का कोई मुसलमान नागरिक भारत की नागरिकता क्यों लेना चाहेगा और भारत भी उसे अपने यहां की नागरिकता क्यों देगा। यह पूरा जो कानून है यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने धर्म की वजह से अत्याचार का शिकार हो रहे हैं, जिनके साथ उनके धर्म की वजह से भेदभाव वहां पर हो रहा है और वो अल्पसंख्यक होने की वजह से वहां इस अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। नागरिकता की जरूरत अल्पसंख्यक आबादी को होती है और इन देशों में अभी अल्पसंख्यक आबादी कौन है? वो हैं हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोग वहां पर अल्पसंख्यक हैं। इसलिए उनकी जान खतरे में है और ये उन लोगों की जान बचाने के लिए यह कानून लाया गया है। अब सोचिए, पाकिस्तान में इस समय सिर्फ 1.18% हिंदू बचे हैं, बांग्लादेश में सिर्फ 8.5% हिंदू बचे हैं और अफगानिस्तान में तो सिर्फ 0.04% हिंदू ही बचे हैं। और मोदी सरकार के इस नए कानून से इन हिंदुओं को भी अभी जो नागरिकता पहले नहीं मिल रही थी और अब इन्हें नागरिकता मिल पाएगी। यह नागरिकता उन्हीं हिंदुओं और गैर मुसलमानों को सरकार की तरफ से मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ गए थे। तो एक और बड़ी बात यह है कि अगर आज इन तीनों देशों से कोई भी हिंदू या कोई भी अल्पसंख्यक गैर मुसलमान व्यक्ति अगर आज आ भी जाए, उसे भी नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता उनको मिलेगी जो 2014 तक आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून का भारत में रह रहे लोगों की नागरिकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। भारत में जिसके